Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about oscillator. हम लोग oscillator के बारे में पढ़ेंगे। तो oscillator क्या होता है? oscillator जो है एक डिवाइस है। An oscillator is a device that converts DC power into AC power of any desired frequency. ऑसिलेटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। कोई भी डिजायर्ड जो आपका डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या करता है, ये डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑसिलेटर कन्वर्ट्स। तो ऑसिलेटर क्या करता है? डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट है सिनुसॉइडल ऑसिलेटर। नाम से ही क्लियर है, सिनुसॉइडल मीन्स कैसा वेव होगा? सिनुसॉइडल वेव होगा। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट जनरेट सिनुसॉइडल ऑसिलेशंस ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज सिनुसॉइडल ऑसिलेटर। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो सिनुसॉइडल ऑसिलेशन को जनरेट करता है, सिनुसॉइडल ऑसिलेशन को जनरेट करता है, उसको क्या बोलेंगे? सिनुसॉइडल ऑसिलेटर बोलते हैं। जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या करता है? सिनुसॉइडल ऑसिलेशन को जनरेट करता है, उसको हम लोग सिनुसॉइडल ऑसिलेटर बोलेंगे। सिनुसॉइडल ऑसिलेटर जो है वो दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ सिनुसॉइडल ऑसिलेशन, ये दो टाइप का होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। दोनों को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हुज एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ डिक्रीज करता है उसको हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। और एक टाइम आता है जो कि क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये जो है आपका ये इधर ई और आई मीन्स करेंट या वोल्टेज है, इधर टाइम है। ये देखिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है और एक स्टेज के बाद क्या होगा, ख़त्म होगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड जो है देखिए डिक्रीज कर रहा है ना, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, उसको हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड जो है रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम आर कॉल अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता है। तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। इधर वोल्टेज या करंट होगा। तो अब आप बताइए, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन अच्छा होगा या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन अच्छा होगा? मीन्स ऐसा ऑसिलेशन हो, ऐसा ऑसिलेटर हो जो टाइम के साथ जो है उसका ऑसिलेशन डिक्रीज ना करे, कांस्टेंट हो, वो अच्छा होगा। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जो है अच्छा होता है। इसको जो है ऑसिलेटर में अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को प्रीफर किया जाता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को ये जो है अच्छा है, जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे वो अच्छा है। अब देखिए नेक्स्ट है बार्कहॉसन क्राइटेरिया। तो बार्कहॉसन क्राइटेरिया क्या होता है? Barkhausen criteria is that in order to produce continuous undamped oscillation at the output of an amplifier, कह रहा बार्कहॉसन क्राइटेरिया जो है एक क्राइटेरिया है जिससे क्या होता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को प्रोड्यूस किया जाता है आउटपुट एम्पलीफायर के आउटपुट के पास। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहने का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जो टाइम के साथ जो है कांस्टेंट रहता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन अच्छा होता है क्योंकि वो डिके नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है, टाइम के साथ ख़त्म नहीं होता है। तो बार्कहॉसन क्राइटेरिया से हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को फुलफिल करवाते हैं। तो देखिए, द पॉजिटिव फीडबैक शुड बी सच दैट एम भी ए भी इजक्वल टू 1 होता है। ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या ए बीटा इजक्वल टू 1 होता है, ये फीडबैक फ्रैक्शन है, ये वोल्टेज गेन है विदाउट फीडबैक। तो यहाँ पे एम भी ए भी है, तो ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है एम भी ए भी इजक्वल टू 1 होता है। यही बार्कहॉसन क्राइटेरिया है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो एम भी ए भी इजक्वल टू 1 होता है। वंस दिस कंडीशन इज सेट, एक बार ये कंडीशन सेट हो जाता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में, कंटिन्यूअस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड एट द आउटपुट इमीडिएटली आफ्टर कनेक्टिंग द नेसेसरी पावर सप्लाई।
एक बार जो है बारखौसन क्राइटेरिया जो फुलफिल हो जाता है, मीन्स एम भी ए भी इक्वल टू 1 हो जाता है, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो एम्पलीफायर के आउटपुट के पास प्रोड्यूस होता रहता है। और एम्पलीफायर क्या है, जब ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में हम लोग काम करते हैं तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब देखिए मैथमेटिकली द वोल्टेज गेन ऑफ ए पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर इज गिवन बाय, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होता है, ए वी एफ मीन्स वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। इसको क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक इक्वल टू क्या होता है, A/1 माइनस एम भी ए भी। ए क्या है, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, और एम भी क्या है, ये फ्रैक्शन रेशियो है, फीडबैक फ्रैक्शन, और ए भी क्या है, तो यहाँ पे ए भी है तो यहाँ भी ए भी दे सकते हैं, ए भी बाई 1 माइनस एम भी ए भी, यहाँ भी ए भी कर दीजिए, नीचे है तो यहाँ पे तो एम भी ए भी यहाँ पे तो है ही, तो ए भी यहाँ कर लीजिए, ए भी बट्टे 1 माइनस एम भी ए भी, ये पॉजिटिव फीडबैक में होता है। पॉजिटिव फीडबैक जो है, पॉजिटिव फीडबैक का वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक ए भी बट्टे 1 माइनस एम भी ए भी। अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक का जो है वोल्टेज गेन हाई होता है। पॉजिटिव फीडबैक का मेनली हम लोग यूज़ करते हैं ऑसिलेटर में, और निगेटिव फीडबैक का हम लोग यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में। तो पॉजिटिव फीडबैक का गेन क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस दिस है, तो ये 1 माइनस दिस है मीन्स क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा, ये हर वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, कम होगा। डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक का गेन जो होता है, वोल्टेज गेन, वो हाई होता है। वही जब निगेटिव फीडबैक रहेगा तो ये भी देख लीजिए आप, निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, वोल्टेज गेन विथ निगेटिव फीडबैक इक्वल टू होता है ए भी बट्टे 1 प्लस एम भी ए भी, ये निगेटिव फीडबैक का गेन है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 प्लस है मीन्स डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है। तो ये निगेटिव फीडबैक का है, वोल्टेज गेन अगर निकालने के लिए रहेगा तो, और ये जो है पॉजिटिव फीडबैक का है। इफ एम भी ए भी इक्वल टू 1, देखिए एम भी ए भी इक्वल टू 1 होगा तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये एक बारखौसन क्राइटेरिया, एक आइडियल केस हो गया। ए भी एफ इक्वल टू क्या है, ए भी बट्टे 1 माइनस एम भी ए भी। अभी हम लोग बारखौसन क्राइटेरिया में देखें, एम भी ए भी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और ए भी बट्टे 0 मीन्स क्या होगा, समथिंग बाई 0, इनफाइनाइट होता है, तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा बारखौसन क्राइटेरिया में। तो इस वीडियो में हम लोग देखें ऑसिलेटर क्या होता है, सिनुसाइडल ऑसिलेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिनुसाइडल ऑसिलेटर। हम लोग 2 तरह का सिनुसाइडल ऑसिलेशन देखे, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम लोग देखे जो टाइम के साथ क्या होता है, जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता है। तो मेरा जो मकसद होता है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करना है, ये अच्छा होता है क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। और फिर हम लोग बारखौसन क्राइटेरिया को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।